जब भी सीमा अपने ससुर के कमरे से बाहर आती थी तो दोस्तों उसकी हालत एक बेजान जान जैसी हो जाती थी। सीमा लथपथ गा सीमा जो है वो बहुत ही पसीने से लथपथ हो जाती थी। ऐसा लगता था कि सीमा ने जैसे बहुत ही ज़्यादा काम कर कर थक कर आई हो उस कमरे से। दोस्तों सीमा तो अपने ससुर के कमरे में उसके पैर दबाने के लिए जाती थी, तो फिर अंदर ऐसा क्या होता था कि सीमा इतनी थकी हुई होकर बाहर आती थी। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में सीमा के साथ आखिर ससुर क्या कर रहा था और सीमा क्यों इतनी थक हार कर उस कमरे से बाहर आती थी। दोस्तों जानेंगे इस कहानी में सब कुछ विस्तार से। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि दोस्तों सबसे पहले मेरी वीडियो आप देख सके। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों सीमा की शादी हाल ही में 1 साल पहले हो जाती है राकेश के साथ। दोस्तों सीमा वैसे तो 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी होती है, पर दोस्तों सीमा बहुत ही होशियार लड़की होती है। दोस्तों सीमा आगे भी पढ़ना लिखना चाहती थी, पर दोस्तों सीमा के पिताजी सीमा को 10वीं तक ही पढ़ाते हैं और उसके बाद सीमा की पढ़ाई रोक देते हैं। दोस्तों सीमा के पिताजी तो बहुत ही पुराने ख्यालात के होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि लड़कियों ने सिर्फ चूल्हा चक्का ही संभालना चाहिए। दोस्तों सीमा की मां की वजह से ही सीमा 10वीं कक्षा तक पढ़ पाई थी। दोस्तों सीमा के पिताजी ने तो सीमा को सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाने का फैसला किया था, पर सीमा की मां थी जो सीमा को पढ़ाने के लिए उसके पिताजी से झगड़े कर रही थी, और इसी बीच सीमा की जैसे तैसे करके उसकी मां 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर देती है। पर दोस्तों अब इसके आगे अब उन दोनों को भी सीमा की शादी की चिंता सता रही थी, और इसी बीच सीमा की शादी उन्होंने बहुत ही जल्दी में राकेश के साथ कर दी थी। दोस्तों सीमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। सीमा की तरफ जो भी नजरें जाती वो नजरें बुरी ही होती थी, और इसीलिए सीमा के पिताजी और सीमा की माँ बहुत ही परेशान थे, और इसी कारण उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही जल्दी कर दी थी। दोस्तों जिस लड़के के साथ सीमा की शादी उसके माता पिता ने कर दी थी वो लड़का बहुत ही अच्छा था और बहुत ही नेकदिल था। सीमा का पति एक अच्छी मल्टीपल कंपनी में जॉब करता था। दोस्तों सीमा का पति बहुत ही जिम्मेदार आदमी था, अपने घर को वो बखूबी चला रहा था। दोस्तों सीमा जिस घर में आई थी, सीमा की सास तो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। थे तो बस सीमा के ससुर ही थे, जो अब बूढ़े हो चुके थे, जो आर्मी में अफसर थे। अब वो रिटायर होकर अपना घर पर ही आराम कर रहे थे। दोस्तों सीमा के ससुर भी सीमा को एक पिता की तरह प्यार करते हैं। दोस्तों उनका एक ही एकलौता बेटा होता है राकेश, जो अपने पिताजी की हर बात को बखूबी मानता है। दोस्तों राकेश ने शादी सिर्फ अपने पिताजी के लिए ही की थी, क्योंकि उन्हें लगता था अगर घर में कोई औरत होगी तो मेरे पिताजी का भी अच्छे से ख्याल रख सकेंगी, क्योंकि उसके पिताजी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था राकेश के सिवा। अब जब से राकेश की शादी हुई थी तब से अब सीमा ही राकेश के पिताजी का अच्छे से ख्याल रख रही थी। दोस्तों राकेश तो दिन भर काम पर जाया करता था और घर पर सीमा और उसके ससुर वो दोनों ही होते थे। दोस्तों सीमा तो अपने ससुर को बाप की तरह ही समझ रही थी, पर दोस्तों सीमा के ससुर के दिमाग के अंदर तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। दोस्तों कहीं ना कहीं सीमा का ससुर अब सीमा को वो वाली निगाहों से देख रहा था। वो दोस्तों दिन भर सीमा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था, सीमा से बहुत ही बातें किया करता था, हंसी मजाक भी किया करता था, पर दोस्तों सीमा इन बातों को इग्नोर किया करती थी। सीमा को तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा ससुर मेरे साथ आगे क्या खेल खेलने वाला है। दोस्तों सीमा का ससुर आर्मी में अफसर था और अब वो रिटायर हो चुका था। दोस्तों सीमा के ससुर को वो अच्छी
मोटी रकम मिलती थी हर महीने पेंशन के तौर पर। दोस्तों, जब भी सीमा के ससुर को पेंशन मिलती थी तो सीमा का ससुर सीमा के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आता था। उसे 2-2, 3-3 हजार की महंगी महंगी साड़ियाँ भी वो लेकर आता था, क्योंकि सीमा जल्द से जल्द उसकी कहना मान सके। पर दोस्तों, सीमा को तो पता नहीं था, सीमा तो अपने ससुर को एक पिता की समान समझ रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे सीमा का ससुर सीमा की ओर और ही ज्यादा बढ़ने लग गया था। पर दोस्तों, इस बात का तो राकेश को कुछ भी पता नहीं था। राकेश तो अपने काम में ही व्यस्त रहता था। दोस्तों, राकेश अपने पत्नी के साथ जब रात के समय क्रिकेट खेलता था, दोस्तों राकेश का पिता उनके कमरे के दरवाजे की तरफ रुकता था और वहीं बैठकर उन दोनों की अंदर की आवाजें सुनता था। उन दोनों को तो पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अब सीमा भी कहीं ना कहीं अपने ससुर के पैसों को देख रही थी और अब उनका वो कहना भी मानने को तैयार थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, राकेश रोज की तरह अपने काम पर निकल जाता है और फिर वो दोनों घर पर अकेले ही होते हैं। और तभी राकेश का पिता अपने बहू के पास जाता है, यानी कि सीमा के पास जाता है और सीमा से कहने लग जाता है, सीमा बेटी, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं तुम्हें किस अंदाज से कहूँ, किस नजरिए से कहूँ। पर दोस्तों, सीमा समझ जाती है कि उसका ससुर उससे क्या चाहता है और क्या कहना चाहता है। सीमा तो पहचान लेती है, फिर भी सीमा ससुर जी से कहने लग जाती है, आप कहना क्या चाहते हैं पापा जी, मुझे विस्तार से बताइए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर आप मुझसे कौन सी बात करना चाहते हैं। दोस्तों, तभी सीमा का ससुर शर्माते हुए कहता है, बेटी, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरा बेटा तुम्हारे साथ रात में कमरे के अंदर करता है। दोस्तों, ये बात सुनकर सीमा तो हैरान हो जाती है और अंदर खुश भी हो जाती है। तभी सीमा अपने ससुर से कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी, मैं आपके बेटी की समान हूँ और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो सब कुछ करूँ जो मैं मेरे पति के साथ करती हूँ। दोस्तों, सीमा तो आनाकानी करने लग जाती है, लेकिन उसका ससुर उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लग जाता है, देखो बेटी, अगर तुमने मेरा कहा माना तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें पता है कि मेरे महीने की जितनी भी पेंशन आती है वो मैं सब तुम्हें दिया करूंगा, बस तुम मेरा काम कर दो। दोस्तों, अब सीमा को भी लग रहा था और उसके मन में भी अब लालच पैदा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं करना है, मेरे ससुर जी को खुश कर देना है क्रिकेट खेल खेल कर, और सारे पैसे अब मेरे हाथ में ही हो गए। दोस्तों, सीमा के अंदर लालच पैदा हो गई थी और इसी कारण उसने हाँ भर दी। और फिर उसके बाद दोस्तों, सीमा अपने ससुर को अपने कमरे में लेकर जाती है और फिर अपनी जन्नत खोलकर ससुर के सामने खड़ी हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही सीमा का ससुर सीमा की जन्नत देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से दंग हो जाती है। वो एकटक सीमा की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि सीमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों, फिर उसके बाद सीमा का ससुर सीमा की जन्नत के ऊपर सवार हो जाता है और क्रिकेट खेल शुरू कर देता है। दोस्तों, अब उन दोनों का रोज एक खेल चल रहा था। दोस्तों, राकेश को तो इस बात का कोई भी अंदाज नहीं था कि उसका पिता उसके पत्नी के साथ क्रिकेट खेल का मजा ले रहा है। राकेश तो अपने काम में व्यस्त था। वो तो अपने पिताजी को बहुत ही अच्छा समझता था, पर उसके पिताजी ही उसके पत्नी के साथ क्रिकेट खेल का आनंद ले रहे थे। तो दोस्तों, एक दिन उन दोनों का भांडा फूट जाता है। बात यूं ऐसे हो जाती है कि दोस्तों, उस दिन राकेश काम के लिए तो घर से निकलता है, पर उसे रास्ते में ही जरा चक्कर आने जैसा महसूस होता है, तो फिर वो वापस घर की तरफ आ जाता है। दोस्तों, जब राकेश घर के बाहर निकल जाता है तो राकेश का पिता समझ जाता है कि अब मेरा बेटा शाम को ही लौट कर आएगा, और उसके बाद वो घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। तो फिर उसके बाद अपनी बहू को कमरे में ले जाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। पर उसी बीच दोस्तों, राकेश
अंदर आ जाता है। दोस्तों वो गड़बड़ी में गेट बंद करना भूल जाता है। दोस्तों जैसे ही राकेश घर के अंदर दाखिल होता है तो उसे दिखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला है। तभी वो अपने कमरे की तरफ जाता है तो कमरे का दरवाज़ा आधा खुला होता है, तो अंदर झांकता है तो राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में राकेश को दिख जाते हैं। राकेश के आंखों में तो खून उतर आता है। राकेश का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, पर दोस्तों राकेश कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप पीछे हट जाता है। उन दोनों को तो अच्छे से खेलने देता है और तभी राकेश बाहर जाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद सीमा अपनी साड़ी ठीक करते हुए कमरे के अंदर से बाहर आती है। दोस्तों सीमा देखती है कि राकेश बाहर बैठा हुआ था तो सीमा के तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है। अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि राकेश ने उन दोनों को पूरी तरह से देख लिया था। तभी दोस्तों वो राकेश के पास जाती है तो राकेश की आंखों से आंसू निकल रहे थे। राकेश बहुत ही मायूस सा चेहरा लेकर बैठा हुआ था, लेकिन दोस्तों राकेश उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ एक बात सीमा को कहता है, सीमा तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। दोस्तों ऐसी बात अपने पति के मुंह से सुनकर सीमा हैरान हो जाती है और वहीं के वहीं खड़े होकर रोने लग जाती है। सीमा को अब बहुत ही पछता हो रहा था कि उसने लालच में आकर कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। अब वो पूरी की पूरी अपने पति के नजरों से गिर चुकी थी। दोस्तों अब राकेश के नजरों में तो वो दोनों भी गिर चुके थे, उसके पिता भी और उसकी पत्नी भी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा भी कुछ खेल खेल सकते हैं। दोस्तों राकेश तो अब पूरी तरह से टूट चुका था और उस दिन से राकेश ने अपना खुद का घर छोड़कर कहीं और जाकर रह रहा था और सीमा भी अपने मायके जा चुकी थी और बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी अब वो जी रही थी। अब उस बड़े से घर में सिर्फ राकेश का पिता अकेला था, अब उसे कोई भी देखने वाला नहीं था। दोस्तों राकेश के पिताजी ने जिस बहू को बेटी की समान रखना था उसने उसी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर दिया था। इसके बाद वो अपने बेटे के नजरों में ही गिर गया था। अब उसका बेटा चाहकर भी उसके पास कभी भी नहीं आने वाला था। अब राकेश के पिताजी के पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों राकेश के पिताजी ने ही राकेश की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों राकेश का हंसता खेलता सुखी परिवार उसके पिताजी ने ही उजाड़ कर रख दिया था। राकेश अब अपनी जिंदगी बहुत ही मायूसी से जी रहा था और सीमा भी अपने मायके में अपनी जिंदगी बहुत ही जिल्लत भरी तरीके से जी रही थी। दोस्तों राकेश के पिताजी थे जो उन्होंने ही अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था। आज की हमारी कहानी का उद्देश्य यही है दोस्तों, अगर इंसान लालच करता है तो एक ना एक दिन वो गड्ढे में जरूर गिरता है और वैसी ही हालत राकेश की पत्नी की हुई थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की हमारी छोटी सी इमोशनल और रोमांटिक कहानी आप लोगों को थोड़ी सी तो क्यों ना हो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।